मेला सजेगा, जश्न मनेगा। जोश से हम खेलेंगे, हार को भी झेलेंगे, देखेगा सारा जमाना। अब तक बनी दिल में उमंग, अब तक हम हैं हिम्मत के संग, अब तक जिंदा अपनी लगन, अब तक अब तक अब तक। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दिलचस्प मुकाबले पाकिस्तान और श्रीलंका में जारी हैं। आज भारत और नेपाल की टीमें श्रीलंका के खूबसूरत शहर कैंडी में मद्दे मुकाबिल हैं। नेपाल की टीम पहले बैटिंग कर रही है और कल खेले गए मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराकर सुपर 4 मरहले में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 4 रुकनी वफ़द भी पाकिस्तान पहुंचा है। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका वुमेन टीम के खिलाफ T20 सीरीज़ भी जीत ली है। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन जुनून अब तक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ नाज़मीन। हमारे साथ कराची स्टूडियो से मौजूद हैं अब तक न्यूज़ स्पोर्ट्स के एडिटर उबैद अवान और इस्लामाबाद से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल। जी उबैद अवान, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। हमने देखा कि बारिश बहुत गड़बड़ कर रही है। इससे पहले हमने भारत और पाकिस्तान का मैच देखा जो कि ड्रॉ हो गया, और कल के मैचेस पे भी सूरत हाल इसी तरह से थी कि बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती। और आज का जो मैच हो रहा है नेपाल का और भारत का, इसमें भी बारिश ने गड़बड़ की है। तो क्या कुछ इम्कानात हैं कि वेन्यू तब्दील हो सकता है आगे आने वाले मैचेस का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मोनिस, बहुत ज़्यादा इस वक्त ये हॉट टॉपिक है कि अगले मैचेस जो है वो कहाँ होंगे, क्योंकि जो सूरत हाल नज़र आ रही है तो उसमें कोलंबो में शदीद बारिशें हो रही हैं, सैलाब की जैसी सूरत हाल है, और पाले किले में भी बारिशें चल रही हैं। तो अगले मैचेस जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। पाले किले में तो आज आखिरी मैच था, इसके बाद जो है वो तमाम मैचेस जो श्रीलंका में शेड्यूल हैं वो कोलंबो शिफ्ट होने थे। लेकिन कोलंबो में जो सूरत हाल है तो उसके लेकर तमाम टीमें जो है वो परेशान हैं और इस सोच विचार में है। एशियन क्रिकेट कौंसिल की हंगामी मीटिंग भी तलब की गई है और आज मेरी भी बात हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, तो उनका कहना यही था कि हम मुंतज़िर हैं, हमने अपनी तजावीज़ दे दी हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी कहा है कि ये मैचेस अगर पाकिस्तान मुंतकिल कर दिए जाएँ तो वो तैयार हैं इन मैचेस को होस्ट करने के लिए। लेकिन एक चीज़ ये है कि अब इसमें वक्त बहुत कम रह गया है, लॉजिस्टिक इश्यूज हो सकते हैं ब्रॉडकास्टर्स के लिए, टीमों के लिए। टीमें तो खैर वैसे भारत और नेपाल जो है इस वक्त श्रीलंका में है, बाकी चारों टीमें पाकिस्तान में हैं। और उसमें से भी आज अगर भारत की टीम जीतती है तो फिर नेपाल की टीम जो है वो घर चली जाएगी। तो फिर भारत का मैच जो है वो देखना पड़ेगा कि भारत कहाँ खेलेगा, क्योंकि भारत की वजह से ही एशिया कप के मैचेस जो है वो पाकिस्तान से मुंतकिल किए गए कि भारतीय हुकूमत ने अपनी टीम को जो है वो इजाज़त नहीं दी थी पाकिस्तान में खेलने के लिए। तो भारतीय बोर्ड तो अभी भी इस बात पर राज़ी है कि हम जो है वो खेल सकते हैं, लेकिन हमें हुकूमत से इजाज़त लेनी होगी। बड़ा डिप्लोमेटिक स्टांस जो है वो अपना रखा है BCCI ने। तो उनका कहना यही है कि अगर हमें हुकूमत इजाज़त देगी तो हम खेलने को तैयार हैं। तो हुकूमत से इजाज़त जो है वो पहले भी नहीं मिली और अब इतने मुख्तसर वक्त में तो और ज़्यादा मुश्किल बात है। तो भारत की वजह से जो है ये मैचेस अब 2 जगह और हैं जो कि ज़ेरे असर है, ज़ेरे गौर हैं इस वक्त। एक दम्बोला है जो श्रीलंका का शहर है और एक हम्बनटोटा है, लेकिन वहाँ पर जो है मुश्किलात ये हैं कि होटल इतने अच्छे नहीं हैं कि जिनसे भारतीय टीम मुतमईन हो। तो अभी तक जो है वो इस बात का कोई फ़ैसला नहीं हो कि अगले मैचेस कहाँ होंगे। मीटिंग्स जारी हैं, कल इंतहाई अहम मीटिंग है कोलंबो में, तो उम्मीद है कि कल तक जो है इसका कोई ना कोई फैसला सामने आ जाएगा कि अगले मैचेस जो है वो कहाँ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, कल तक मालूम हो जाएगा कि अगले मैचेस जो है वो कहाँ खेले जाएंगे। अच्छा बुशरा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। पाली कैले में तो आज आखिरी मैच इस वक्त खेला जा रहा है, उसके बाद टूर्नामेंट कोलंबो शिफ्ट हो जाता है। लेकिन इन दिनों कोलंबो भी शदीद बारिशों की लपेट में है। मुमकिन मुतबादल कौन सा शहर हो सकता है, आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले तो जहां पर मैचेस की सिचुएशन बन रही है श्रीलंका में 9 मैचेस हैं और जो वेन्यू हैं उन तमाम वेन्यूज़ पर इन तमाम डेट्स पर जो है वो बारिश की प्रेडिक्शन है।
तो इस सिचुएशन में मैच का ड्रॉ हो जाना या ना होना ये भी एक परेशान कुन सिचुएशन है, क्योंकि देखिए जो क्रिकेट फैंस होते हैं वो चाहते हैं कि उनको प्रॉपरली क्रिकेट देखने को मिले। किसी टीम की हार जीत को साइड पर रख कर वो चाहते हैं कि मैच हो। लास्ट में हम पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखें तो तब भी यही सिचुएशन थी कि पाकिस्तान की बैटिंग देखने की बहुत ज़्यादा सबको ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान बैटिंग कैसे करेगा। इसी तरीके से इंडिया की बॉलिंग की सबको बड़ी ख्वाहिश थी कि बॉलिंग में इंडिया क्या करने जा रहा है। तो इस तरह से आधे अधूरे मैच जो हैं वो क्रिकेट फैंस को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मेरे ख्याल में अब जो वेन्यू थर्ड वेन्यू है किसी और कंट्री में शिफ्ट करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ACC के लिए, लेकिन दंबोला की जो प्रेडिक्शन है वहाँ पे बारिशों की प्रेडिक्शन नहीं है, वहाँ पे किसी किस्म के बारिशों के मसाइल नहीं है। तो मेरा जो ख्याल है कि वो दंबोला को की ऑप्शन को ज़ेरे गौर लाया जाएगा ताकि जो है वो मैच की इस सिचुएशन को कंटिन्यू किया जा सके, इस सिचुएशन से बारिशों की सिचुएशन से बाहर निकला जा सके। और ACC इस सिचुएशन से खुद भी परेशान है। आज भी जो है वो ज़का अशरफ ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की है जय शाह से और उन्होंने ऑप्शंस के तौर पर पाकिस्तान का भी नाम लिया, दुबई का भी नाम लिया, लेकिन बहरहाल उन्होंने आगे से अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा कि जो ऑप्शन है पाकिस्तान की आप दे रहे हैं इस पे भी हम गौर करते हैं, लेकिन बेस्ट पॉसिबल यही लग रहा है कि ACC जो है वो श्रीलंका में ही किसी थर्ड वेन्यू को ज़ेरे गौर लाएगा। बिल्कुल उबैद, आज एक अहम डेवलपमेंट ये भी हुई है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 4 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है और वफ्द में BCCI सदर राजर बनी और नायब सदर राजीव शुक्ला भी शामिल हैं। चंद हफ्ते पहले एशिया कप की वजह से दोनों बोर्ड्स के दरमियान खासी कशीदगी देखी जा रही थी, तो अब ये लग रहा है कि दोनों जानिब से मेल मिलाप बढ़ रहा है, तो पाक भारत दोस्ती का रास्ता खुल सकता है। जी बिल्कुल बोनस, बड़ा अच्छा माहौल नज़र आया। लेकिन उससे पहले मैं ये अपडेट दे दूं कि इस वक्त जो मैच चल रहा था नेपाल और इंडिया का, तो उसमें एक बार फिर बारिश हुई है और मैच इस वक्त रुक गया है। मैच से पहले भी बारिश हुई थी। पाकिस्तान के मैच में जो सूरत हाल थी वो अब दोबारा हमें नज़र आ रही है। तो मेरे ख्याल में इंडियन टीम ही सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासर हो सकती है इन बारिशों से। और जहाँ तक बुशरा ने बात की है दंबोला की, तो दंबोला में खेलने पे खुद इंडियन टीम राज़ी नहीं है और वहाँ पर इंडिया को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वहाँ पर रिहाइश के इंतज़ाम जो है वो अच्छे नहीं हैं। दूसरी जो आपने बात की है BCCI का वक्त जो है वो आया है, तो बड़ी अच्छी बात है। और मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर जय शाह को आना चाहिए था, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और इस वक्त एशिया कप हो रहा है और पाकिस्तान मेज़बान है, तो यहाँ पर जय शाह को लाजमी आना चाहिए था। खैर वो नहीं आए और उनकी जगह पर राजीव शुक्ला और राजर बनी आए हैं और 2 उनके दीगर ऑफिशियल आए हैं, तो 4 लोग टोटल आए हैं इंडिया से। बड़े अच्छा माहौल हमें नज़र आया। मीडिया से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने यही कहा कि हम PCB की दावत पर आए हैं और यहाँ पर मैचेस देखेंगे। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मौका है कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे के साथ अपने रवाबित बढ़ाने चाहिए, एक अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहिए ताकि आगे चलकर जो एक मुश्किलात होती हैं कि आप इंटरनेशनल लेवल पर जब जाते हैं, ख़ास तौर से ICC के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कई चीज़ें पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले जब रमीज़ राजा चेयरमैन थे तो उस वक्त जो है पाकिस्तान ने एक आइडिया पेश किया था कि एक 4 नेशन टूर्नामेंट कराया जाए, तो उसकी भी मुखालफत की गई थी। तो आगे पाकिस्तान ने बड़े इवेंट्स की मेज़बानी करनी है, तो ज़रूरी है कि बाकी तमाम बोर्ड्स जो हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल, क्रिकेट जो है वो एक गुड प्लेटफॉर्म है 2 मुल्कों की दोस्ती के हवाले से। अच्छा बुशरा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि एक वक्त था जब एशियन ब्लॉक हुआ करता था जिसमें पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका शामिल थे, बाद में बांग्लादेश भी आ गया। एशियन ब्लॉक ने कई मरतबा ICC और दूसरे मेंबर ममालिक से अपनी बात को मनवाया था। क्या अब इस एशियन ब्लॉक को दोबारा फाल करने का वक्त आ गया है? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो बड़ी ही ज़बरदस्त और खुशाइन बात यह है कि जिस तरह से आज भारतीय वफ़द पाकिस्तान आया है, ज़का अशरफ की उन्होंने उनको इनवाइट किया है, उस पर वो आए हैं यहाँ पर, और ये एक अच्छा तासुर गया है। क्योंकि इससे पहले आप देखें 2005 के बाद से जो है कोई भी भारतीय डेलीगेशन ने पाकिस्तान का विज़िट नहीं किया है और आपस में भी हमारी सीरीज़ बड़ी कम होती हैं। वर्ल्ड कप हो या एशिया कप हो, वहाँ पे तो चलो आमने सामने होते हैं, उसके अलावा कोई किसी किस्म की भी हमारी जो है वो कंपटीशन आपस में दोनों टीमों का नहीं होता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस विज़िट का मकसद भी यही है कि एशियन ब्लॉक को जो है वापस बहाल किया जाए।
इसके अलावा बायलैटरल जो सीरीज़ हैं वो काफ़ी अरसे से जो है नहीं हो रही थी। तो मैं समझती हूँ कि ये जो आमद हुई है, अगर सियासत से अलग करके इसको देखें, सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ही फोकस करें, तो मेरे ख्याल में आगे मुस्तकबिल में ये अच्छा साबित होगा। और इस तरह से आपस में बोर्ड का आना और जाना बहुत ज़रूरी है। और अब आप देखें कि वो ना सिर्फ यहाँ पे आज उनका विज़िट है, बल्कि 2 दिन के दौरे पर वो आए हैं। 5 और 6 तारीख का जो मैच है पाकिस्तान में एशिया कप का, वो देख के जाएंगे। तो इस तरह की हेल्दी कंपटीशन में आना चाहिए, इंडिया को ज़रूर जो है वो विज़िट करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो यहाँ से फिर जो वापस वो जाएंगे, ज़रूर जो है वो एक अच्छा तासुर वहाँ पर लेकर जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि वो जो एक सियासी इफ़ेक्ट है वो उनके दिमाग से हटेगा और मुस्तकबिल में हमें जो है पाकिस्तान इंडिया की कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, जिस तरह से शायकीन क्रिकेट चाहते भी हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ भी हों और दोनों टीमें एक दूसरे की कंट्रीज़ में भी जाएं जहां पर कोई सियासत ना हो। उबैद, एशिया कप का छठा मैच मंगल को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। अफगान टीम बांग्लादेश से पहला मैच हार चुकी है, दूसरी नाकामी उसका एशिया कप का सफ़र ख़त्म कर देगी। ग्रुप बी से कौन सी 2 टीमें आपको आगे जाती दिखाई दे रही हैं? देखिए मुन्निस, कल जिस तरह से मैच खेला बांग्लादेश ने, तो बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने टैकल किया अफगानिस्तान की टीम को। बैटिंग बहुत अच्छी रही बांग्लादेश की, 2 सेंचुरियाँ बनी। नजमुल हसन शांतु ने सेंचुरी बनाई और 2 जो सेंचुरियाँ बनी तो उससे एक बड़ा बूस्टअप मिला, क्योंकि पिछले मैचेस में बांग्लादेश की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी। ख़ासतौर से जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मैच को लूज़ किया था, तो वो एक 1 साइडेड मैच रहा था। श्रीलंका ने बड़ी आसानी के साथ बांग्लादेश को हराया था। उसके बाद बहुत बड़ा प्रेशर था बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि उन्होंने लाजमी जीतना था ये मैच, और अगर न जीतते तो बांग्लादेश की टीम बाहर हो जाती। तो एक अच्छा कमबैक किया और मेरे ख्याल में एक अच्छा कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन श्रीलंका की टीम एक अच्छी टीम है और अभी इसी टूर्नामेंट में बांग्लादेश को हराया भी है, लेकिन वेन्यू चेंज है। यहाँ पर लाहौर में खेलने का एक्सपीरियंस जो है वो इस वक्त बांग्लादेश की टीम को ज़्यादा है, क्योंकि वो एक मैच यहाँ खेल चुके हैं और काफ़ी दिनों से वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो वेदर कंडीशन और पिचेस से भी जो है वो हम आंग हो चुके हैं, तो उस चीज़ का एडवांटेज हो सकता है। लेकिन श्रीलंका का एडवांटेज ये है कि उनकी बैटिंग एक तो बहुत लंबी है और फिर उनके बॉलर्स खासतौर से स्पिनर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो अच्छा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। लेकिन इस मैच में अगर आप मुझसे ये पूछें कि फेवरेट कौन है, तो मेरे ख्याल में फेवरेट श्रीलंका हो सकता है। श्रीलंका फेवरेट हो सकता है, जी ना? बिल्कुल मुनिस, आज का जो मैच है वो भी बारिश की नज़र हो गया, जैसे कि अभी हमें इंफॉर्मेशन मिली है। तो ये बताइएगा बुशरा कि बारिश की प्रेडिक्शंस तो 1 हफ्ता पहले से स्टार्ट हो जाती हैं। जब हमें ये मालूम था कि इस तरह की बारिश के मामलात हो सकते हैं, तो मैच क्यों हमने वहीं रखा, डिले क्यों नहीं कर दिया या कहीं और क्यों नहीं कर दिया? देखें जी, अब वैसे तो मेज़बानी पाकिस्तान के पास है एशिया कप की 2023 की, लेकिन वही बात आती है कि इंडिया की हठधर्मी इस एशिया कप को ले रही है इस सिचुएशन में। लेकिन उसके बावजूद कल भी जैसे बात हो रही थी, नजम सेठी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि एक इस हवाले से प्रिडिक्शन थी और कहा भी गया, ऑप्शन भी दी गई कि अगर बिलफर्ज आप पाकिस्तान में सारे नहीं करवाना चाहते मैचेस, तो यूएई या दुबई में जो है वो देखा जाए, क्योंकि वहाँ पे एक अलग तरह की कंडीशन है। अब अगर पाकिस्तान में वही बात आती है कि 4 मैचेस आपने रखे हैं और अपनी हठधर्मी आपने दिखाई है, तो अब आगे की सिचुएशन को भी जल्द अज जल्द क्लियर होना चाहिए। क्योंकि देखें, सिर्फ 1 हफ्ते की बात नहीं है कि कोई एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, उससे पहले ही फॉरकास्ट जो है वो आपके पास सामने आ रही हो, आपके पास जो है वो महीना पहले भी चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको उसके मुताबिक देखना चाहिए था। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको वेदर प्रिडिक्शन सबसे पहले आपकी नज़र में हो, कि जहाँ पर जिस डेट में वेन्यू हो रहे हैं, मैचेस हो रहे हैं, वहाँ पर क्या वेदर प्रिडिक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको मैचेस की सिचुएशन बनानी चाहिए। और फिर मेरे ख्याल में कोई अल्टरनेट डेज भी नहीं मुकर्रर किए गए कि अगर मुझे लग ऐसे रहा है टाइम पर मुकर्रर है, नहीं होता। मुझे लग ऐसे रहा है कि ये वेदर जो है यही भारतीय टीम को ले डूबेगा। यही जो है ना सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। लेकिन
लेकिन उबैद मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इंडिया की आज लग तो नहीं रहा कि आज का मैच भी मुकम्मल होगा, लेकिन इंडिया ने आज एक अच्छा काम बड़ा जबरदस्त किया है कि उन्होंने आज अपनी सबसे पहले बॉलिंग को ट्राई किया है, क्योंकि लास्ट मैच में वो बॉलिंग को ट्राई नहीं कर सके। तो इंडिया बिलफर्ज क्या लग भी रहा है आगे चला जाएगा, चले पॉइंट ही लेकर जाएगा लेकिन आगे चला जाएगा, लेकिन उनको पता चल जाएगा कि हमने पहले बैटिंग पहले मैच में ट्राई कर ली थी और आज जो है वो ट्राई कर रहे हैं अपनी बॉलिंग। लेकिन नेपाल ने अच्छी बैटिंग की है, 90 पे उनके सिर्फ 2 आउट थे और अभी भी 178 उन्होंने कर लिए, तो मेरे ख्याल में नेपाल की बैटिंग जो है वो अच्छी रही थी। बिल्कुल, इस वक्त जो है बारिश की वजह से मैच लेकिन ये है कि अगर नेपाल 300 भी क्रॉस कर जाता है तो मेरे ख्याल में इंडिया की बैटिंग ऐसी है, इतना लंबे नंबर हैं इंडिया के पास बैटिंग में कि वो उस 300 के भी हिस्से को बिल्कुल। जो लास्ट टाइम पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच था उनकी बैटिंग पहले थी, तो वो तो हमने रिजल्ट देख ही लिया कि कितने आए ओवर्स पे। तो जनाब अभी कहा जा रहा है कि ब्रेक ले ले, तो हम ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद इस चीज़ पे हम गुफ्तगू करेंगे। क्या कहते हैं मोना साहब? जी हाँ, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इंडिया और नेपाल के मैच के बारे में, इसके साथ साथ सीरीज़ के जो अगले मैचेस हैं, ख़ास तौर पर बारिश की वजह से जो शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ है, आने वाले दिनों में ये मैचेस कहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, अगर इन्हीं वेन्यूज़ पर ये मैचेस होते हैं तो किस तरह से होंगे, बारिश कंट्रोल में होगी या नहीं, इन्हीं सारी चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। उबैद ये बताएगा कि इस वक्त जो मैच हो रहा है नेपाल और इंडिया का, वो बारिश की वजह से अभी रोका हुआ है, तो आप समझते हैं कि आज जो भारत की हिकमत अमली है इस मैच के बारे में कि उन्होंने ख़ुद जो है बैटिंग नहीं की और बैटिंग जो इस वक्त नेपाल की टीम कर रही है, अगर बारिश ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती तो इंडिया के लिए मैच कितना आसान होगा? ब्रेक से पहले जो है बुशरा कह रही थी कि नेपाल अगर 300 भी बना लेता है तो इंडिया आसानी के साथ उसको चेस कर लेगा, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। 300 अगर बन गए, जो कि इस वक्त बनते हुए नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर 300 बन गए और दूसरी इनिंग में बारिश हो गई तो फिर इंडिया को 300 का टारगेट नहीं मिलेगा, फिर उनके ओवर्स कम हो जाएंगे और टारगेट इतना ज़्यादा कम नहीं होगा, तो फिर इंडिया के लिए मुश्किलात भी हो सकती हैं, क्योंकि उनको रन रेट मेंटेन करना होगा और उस चक्कर में अगर विकेटें गिर गई तो फिर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये मैच इंडिया लूज़ करता है तो फिर इंडिया को सीधा वापस घर जाना होगा। फिर मेरे ख्याल में ये टूर्नामेंट जो है वो बासानी पाकिस्तान में हो सकता है, क्योंकि नेपाल की टीम को भी कोई एतराज़ नहीं है और बाकी टीमों को भी कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर पाकिस्तान में तमाम मैचेस हो सकते हैं। फिर ना दबोला जाने की ज़रूरत है, निकाल दिया है, फिर ना दबोला जाने की ज़रूरत है, ना अम्बन टोटा जाने की ज़रूरत है, तो फिर सारी टीमें जो है वो पाकिस्तान में ही खेल रही होंगी। बिल्कुल, तो फिर तो ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो गई है। आज देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान का अगला मैच, ठीक है बुशरा, मैं आपके पास आऊँगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान का अगला मैच 2 दिन बाद है, लेकिन अभी तक ये फैसला ना हो सका कि मुखालिफ टीम कौन सी होगी। पाकिस्तान को ग्रुप बी की दूसरी नंबर की टीम से खेलना है, और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की ख्वाहिश क्या होगी, कौन सी टीम सी आई ए तो मुकाबला आसान रहेगा? देखिए जी, पाकिस्तान की ख्वाहिश की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की ख्वाहिश किसी टीम को लेकर नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मज़ीद होनी चाहिए ख्वाहिश। चाहे टीम जो भी हो एक अच्छी परफॉर्मेंस दें फिर से, और वो मैच मुकम्मल भी होना चाहिए। लेकिन होगा भी, क्योंकि अब पाकिस्तान का जो मैच है वो होगा अपने होम ग्राउंड पर, तो हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो अपनी बैटिंग को ज़रूर आजमाए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह टॉप 4 में तो चला गया है, लेकिन आगे बैटिंग में हमारे बैट्समैन क्या करने वाले हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान सीरीज़ में तो हमने बैटिंग देख ली थी, बड़ी ज़बरदस्त अब इफ्तिखार और बाबर आजम की परफॉर्मेंस रही है, लेकिन अब मज़ीद बैटर्स हमारे क्या करते हैं उनकी परफॉर्मेंस देखना बहुत ज़रूरी है, और अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। साथ साथ जो फील्डिंग के मसाइल हैं, मैं यही कहूँगी कि उन गलतियों को लाजमी कवर अप करें, क्योंकि फील्डिंग के ऊपर जब तक आप के मसाइल पर आप जब तक काबू नहीं पाएंगे तब तक आपके लिए मुश्किलात बनी रहेंगी, क्योंकि मैच जीतने के लिए और एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए फील्डिंग का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को साइड पर रख के कौन सी टीम से मुकाबला होना है, हमारे तमाम प्लेयर्स को मेहनत करनी है। अब जो मैच जीत गए हैं, या बेशक हमारा मैच ड्रॉ हो गया था इंडिया के खिलाफ, लेकिन अब हमें अपनी बैटिंग को ट्राई करना है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप टॉस जो है वो हार भी जाते हैं या टॉस जीत भी जाते हैं
तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास ऑप्शन बैटिंग का लाजमी होना चाहिए ताकि हमारी बैटिंग आजमाई जाए। हमारी बैटिंग आजमाई जाए, लेकिन फील्डर्स की तरफ जो आपने निशानदेही की है बुशरा, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात आपने की। अगर हम फील्डिंग से अपने रन्स रोक लें, जो कि हम नहीं रोक पाते, तो हमारा बड़ा फ़ायदा हो सकता है। कल के मैच में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल खेले गए अहम मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक बड़ा स्कोर बनाया। उबैद 89 रन से कामयाबी हासिल की, 2 सेंचुरियां बनी और इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के बाद किसी टीम ने 300 का हिस्सा क्रॉस किया। अफगानिस्तान की कल के मैच में गलतियां क्या रहीं? देखिए मनीष, कल के मैच में अफगानिस्तान की टीम हमें उस टच में नज़र नहीं आ रही जो कि वो ख़ास तौर से अगर बात की जाए T20 की। वनडे क्रिकेट जो है अफगानिस्तान की टीम बहुत कम खेलती है और उन्हें इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं है वनडे क्रिकेट का। तो T20 और वनडे में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि 50 ओवर्स आपको बैटिंग करनी होती है, 50 ओवर जो है फील्ड में भी रहना होता है, बॉलिंग करनी होती है। और उनके ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं वो लीग क्रिकेट खेलते हैं या वो T20 इंटरनेशनल खेलते हैं, तो उन्हें इतना ज़्यादा तजर्बा नहीं है। तो ये चीज़ ज़रूर जो है वो एज कर गई है बांग्लादेश को, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल है। फिर उनकी जो बैटिंग ने क्लिक किया है तो वो एक इजाफी उनके लिए जो है वो ब्लेसिंग साबित हुई और बड़ा स्कोर बना 334 रन का। और ये एक ऐसा स्कोर है कि अगर इतना बड़ा स्कोर लग जाए तो वैसे ही दूसरी टीम पर प्रेशर आ जाता है। फिर उनके बाद उनकी बॉलिंग भी बड़ी अच्छी हुई है। तो मेरे ख्याल में ये वो वजूहत थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान की टीम जो है उसको सही तरह से टैकल नहीं कर पाई। पहला वो वनडे मैच खेल रहे थे एशिया कप में, इससे पहले T20 तो खेल चुके हैं, लेकिन एशिया कप का वनडे मैच जो है वो पहला था अफ़गानिस्तान का। और लैक ऑफ एक्सपीरियंस वनडे क्रिकेट में ये अफ़गानिस्तान के आड़े आया मेरे ख्याल में, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया बांग्लादेश ने। तो उसने अपने चांसेस जो है वो अलाइव रखे हैं सुपर 4 के लिए। अब अगर कल का मैच वो जीत जाते हैं श्रीलंका से, तो फिर बांग्लादेश की टीम पहुंच जाएगी। और फिर अगर ये एक चांस ये भी है कि तीनों के पॉइंट्स जो है वो बराबर हो जाएंगे अगर बांग्लादेश जीतता है, क्योंकि श्रीलंका ने एक मैच जीत रखा है, एक मैच जो है वो बांग्लादेश ने भी जीत रखा है। तो तीनों के पॉइंट्स जो है वो बराबर भी हो सकते हैं, और पॉइंट्स बराबर हुए तो फिर रन रेट पर फैसला होगा। और अगर श्रीलंका की टीम कल जीतती है तो फिर श्रीलंका और बांग्लादेश ये दोनों टीमें थ्रू कर जाएंगी, और फिर पाकिस्तान का मैच जो है वो बांग्लादेश के साथ मुतवक्के है। ठीक है, तो कैसे देखते हैं आप बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच? आपको क्या लगता है कौन जो है वो इस मैच को जीतेगा? देखिए, पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली है हालिया अरसे में, और एडवांटेज होगा पाकिस्तान को। एक तो होम ग्राउंड भी है, और दूसरा अभी जो मैच उन्होंने खेला है ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ खेल कर आया है, फिर नेपाल के खिलाफ बड़ा अच्छा मैच हुआ हमारा, फिर हमारी जिस तरह से बॉलिंग रही इंडिया के खिलाफ मैच में, तो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा एज हासिल होगा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान फेवरेट होगा बांग्लादेश के खिलाफ मैच में, और टॉप पोजीशन पर भी है पाकिस्तान, वनडे की रैंकिंग में भी है, और एशिया कप की जो टीमें हैं तो उनमें भी पाकिस्तान टॉप पर है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ अगर मैच होता है तो पाकिस्तान ज़्यादा फेवरेट होगा। बिल्कुल, ये तो आपने वही बात कर दी जो इस वक्त की जा रही है। आमतौर पर हम देख रहे हैं कि जो क्रिकेट से शगफ़ रखते हैं, जो शौक़ रखते हैं क्रिकेट का, वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त हमें खासी फेवरेट नज़र आ रही है। बुशरा, इस वक्त जो मैच हो रहा है भारत और नेपाल की टीमें आज पाली किले में मद्दे मुकाबिल हैं, तो मैच की सूरत हाल इस वक्त आप क्या देख रही हैं, और कौन सी टीम की पोजीशन आपको मजबूत नज़र आ रही है? बारिश की वजह से मैच तो रुका हुआ है। बिल्कुल जी, अभी अगर सिचुएशन देखें तो मेरे ख्याल में नेपाल का कोई इतना बुरा स्टार्ट नहीं है, लेकिन सबसे बढ़कर ये चीज़ मैं देख रही हूँ इस मैच में कि इस मैच में ना सिर्फ हम पाकिस्तान की बात मैं करती हूँ हमेशा से फील्डिंग की, बल्कि आज हमें इंडिया की भी फील्डिंग जो है ना, कुछ 2 या 3 कैचेस ड्रॉप हुए हैं जो कि बड़े परेशान कुल होते हैं, क्योंकि एक कैच का भी ड्रॉप होना या मिस फील्ड होना मैच का टर्निंग पॉइंट हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें हैं इस टाइम इंडिया को पिक करनी चाहिए कि कहाँ पर हमसे गलतियाँ हो रही हैं, क्योंकि बिलफर्ज अगर मैच नहीं होता बारिश की वजह से पॉइंट मिल जाता है तो इंडिया टॉप 4 के लिए क्वालिफाई तो कर जाएगा, लेकिन इंडिया उस तरह से मजबूत नहीं अभी हमें दिखी है परफॉर्मेंस में जिस तरह से इंडिया की टीम माजी में होती थी। तो इन गलतियों को अब टाइम है कि कवर अप करें, लेकिन वही बात आ जाती है कि नेपाल की अभी हमें बॉलिंग देखनी है। अगर बिलफर्ज मैच होता है तो नेपाल की टीम जो है वो किस तरीके से टैकल करती है इंडियन बैट्समैन को,
क्योंकि मैं बारहा कह रही हूँ कि पहला नो डाउट मैच था उनका श्रीलंका में पाकिस्तान के खिलाफ, नई कंडीशन थी, पिच थी, फिर उसके अलावा वेदर कंडीशन सामने थी, तो उस तरह से उनके बैट्समैन तो नहीं परफॉर्म कर सके, लेकिन हम उनकी परफॉर्मेंस को बहुत बुरा भी नहीं कह सकते क्योंकि उनकी सिचुएशन चेंज होती रही और वो संभलते भी रहे, गिरते भी रहे, ये एक बड़ी अच्छी बात है। और वो फिर भी उसके बावजूद अपना स्कोर जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा लेकर गए। तो ये जो सिचुएशन होती है, अगर आप बुरी सिचुएशन में भी अपना एक अच्छा डिसेंट टोटल स्कोर कर जाएं तो ये एक प्रोफेशनल टीम की निशानी होती है। तो मेरे ख्याल में आज के दिन जो है वो नेपाल को भी अच्छी बॉलिंग करवानी होगी। अगर ब्रेक का वक्फा है तो कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं जुनून अब तक। वेलकम बैक। जुनून अब तक में खुश आमदीद। आपको बताएं कि ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बारिश की वजह से मैचेस खासे डिस्टर्ब हो चुके हैं। आज भारत और नेपाल की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। बारिश की वजह से आज का मैच भी रोक दिया गया है। भारत ने आज टॉस जीतकर नेपाल को बैटिंग की दावत दी है, जिससे एक काम तो अच्छा हुआ है कि भारतीय बॉलर्स को कुछ बॉलिंग करने का मौका तो मिला। इस टूर्नामेंट में कुछ एक्शन में उनके बॉलर्स भी नज़र आए। उबैद, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से हमने पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखा था, जो बारिश की नज़र हो गया था, उसमें पाकिस्तानियों को बैटिंग का मौका तो मिला था, लेकिन भारतीय बॉलर्स को बॉलिंग करने का इतना मौका नहीं मिल सका था। जी उबैद। जैसे सूरत हाल ऐसी बनी कि बाद में जो है वो बैटिंग ही ना आ सकी पाकिस्तान की, लेकिन अब ख़बर ये आई है कि एक बार फिर बारिश रुक गई है पाले किले में और कवर्स जो है वो हटा दिए गए हैं। दोबारा मैच जो है वो थोड़ी देर में शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी अंपायर जो है वो जाएंगे, मुआयना करेंगे पिच का और पूरे ग्राउंड का कि ग्राउंड में कोई ऐसा एरिया तो नहीं है कि जहाँ पर पानी खड़ा हो, या फील्डिंग के दौरान जो है फील्डर्स को या बॉलर को रनअप के जगह से जो है कोई मुश्किलात हो सकती हों। तो वो उसका मुआयना करने के बाद डिसाइड करेंगे कि कितनी देर बाद जो है वो मैच शुरू होगा और कितने ओवर्स का होगा, क्योंकि जिस तरह बार बार खेल रुक रहा है तो अब इम्कान ये है कि ओवर्स जो है वो कम किए जाएंगे। फिर इंडिया के लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं कि अगर यहाँ पर स्कोर ज़्यादा बन गया, क्योंकि अभी विकेटें हैं नेपाल के पास, और अगर वो स्कोर यहाँ पर ज़्यादा बना लेते हैं और दोबारा बारिश हो गई तो फिर इंडिया को जो है वो रिवाइज टारगेट मिलेगा, तो इंडिया के लिए मुश्किलात भी हो सकती हैं। बिल्कुल, इंडिया के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। बुशरा, आप क्या समझती हैं कि अगर ओवर्स कम कर दिए जाते हैं, वक्त भी कम हो जाता है ज़ाहिर है, तो इंडिया जिस तरह से एक टीम है जो आखिर तक इनके बैटिंग ऑर्डर मौजूद है, बॉलर्स भी इनके अच्छा स्कोर कर जाते हैं, तो क्या इतनी दुश्वारी होगी जितनी उबैद बता रहे हैं? देखिए जी, कुछ कंडीशंस की वजह से मेरे ख्याल में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि देखें जब पिच गीली होती है तो फिर बॉलर्स को काफ़ी एज भी हासिल होता है, सीम और स्विंग दोनों मिल रही होती है। फिर फ्लड लाइट का भी इशू होता है, जिसकी वजह से बैट्समैन को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो अब देखना ये होगा कि यहाँ पर किस तरीके से जो है वो सेकंड बैटिंग काम आती है, क्योंकि इंडिया के लिए चैलेंजिंग तो ज़रूर होगा, क्योंकि आज का मैच उनके लिए जीतना या उन्हें पॉइंट मिलना आगे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर बिलफर्ज ये बात नहीं होती तो फिर वही उबैद वाली बात है कि वापसी का ही टिकट कटाएंगे, क्योंकि ये परेशानी तो यहीं पर ख़त्म हो जानी है बारिशों की वजह से, जो कि मसाइल दरपेश हैं एशिया कप के लिए। तो मेरे ख्याल में जो होगा बेहतर होगा, और इंडिया के लिए इंडिया ज़्यादा यही कोशिश करेगा आज के दिन में, क्योंकि जिस तरह पहले मैच में दोनों टीमों को पॉइंट्स तो मिल गए थे, लेकिन जिस तरह से उनके बैट्समैन ने विकेट्स लूज़ की हैं और हमारी बॉलिंग को जिस तरीके से इंडिया में भी सराहा जा रहा था, और बार बार जो है वो इंडिया के बैट्समैन को भी काफ़ी उन्हीं के कंट्री में तनकीद का भी निशाना बनाया गया उनकी बैटिंग पर। तो मेरे ख्याल में आज इंडिया भरपूर कोशिश करेगा, क्योंकि वापस जब जाएंगे, अगर इस सिचुएशन में वापस जाते हैं तो फिर उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी, और आगे वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो उन्हें अगर अपना कॉन्फिडेंस वापस बहाल करना है तो मेरे ख्याल में इंडिया को एशिया कप में रहना होगा। ठीक है, ये बताइएगा कि भारत और नेपाल को अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में से किसके बॉलर्स जो हैं वो ज़्यादा दमदार हैं? अगर देखा जाए तो इंडिया एक अच्छी प्रोफेशनल टीम है और इंडियन टीम के पास अच्छे बॉलर्स जो है वो मौजूद हैं। और अगर हम देखें तो नेपाल नो डाउट उनकी बॉलिंग के ऊपर हम क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, लेकिन बैटिंग का उन्होंने अच्छा आगाज़ किया है। लेट्स सी इंडिया टोटली, वैसे अगर देखा जाए इंडिया की बैटिंग लाइन काफ़ी मजबूत है, इंडिया डिपेंड भी जो है वो बैटिंग के ऊपर करती है।
लेकिन अब देखना ये होगा कि टारगेट जो है वो किस तरह से मिलता है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी जो है वो पुरानी टीम नहीं रही है, उसमें भी कुछ नए कॉम्बिनेशन आ चुके हैं। और वर्ल्ड कप से पहले मैं बार बार ये कह रही हूँ कि इंडिया का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है और बहुत सी टीमें वर्ल्ड कप में शामिल हैं। तो उससे पहले जब तक टीम बनेगी नहीं, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगी, तो इंडियन टीम क्या, मैनेजमेंट क्या, पूरी गवर्नमेंट और वहाँ की जो मीडिया है वो उनका ट्रस्ट उस तरह से डेवलप नहीं होगा जब तक एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होगा। और बारहा जो है कॉम्बिनेशन के ऊपर ही ज़्यादा बात हो रही है कि इंडिया का कॉम्बिनेशन जो है वो डिस्टर्ब है। लेकिन बुशरा, अगर इंडिया आउट हो गया एशिया कप के पहले मरहले में ही, तो फिर ज़रा सोचें कि वर्ल्ड कप में जो है वो इंडिया के साथ क्या होगा और कितना बड़ा धचका होगा ये इंडिया के फैंस के लिए और खुद इंडियन टीम के लिए। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि उबैद साहब आउट आज करवा के ही छोड़ेंगे इंडिया को। ऐसा ना हो कि वो फिर बाद में रिग्रेट करें कि काश हम पाकिस्तान ही आ जाते खेलने के लिए, ये भी पॉसिबल है। बिल्कुल, फिर सब और मुझे पाकिस्तान लग भी यही रहा है कि उबैद की शायद बात सच हो जाए, क्योंकि उबैद चाहते भी हैं और मुझे लग रहा है कि कुदरती तौर पर हल भी यही है कि इंडिया के साइड पे हो, बाकी टीमें तो इधर आने को तैयार है। हाँ, दो चार मैच कराची में भी हो जाए। लेकिन हम यहाँ पर आखिर में जाते जाते ये ज़रूर कहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो जो सिचुएशन बनती है शायकीन क्रिकेट में, चाहे वो इंडियंस हो चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे वो लोग जो क्रिकेट खेलते हैं या दें, यकीनी तौर पर वो इस मैच को एंजॉय ज़रूर करते हैं। तो शायकीन क्रिकेट ये चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल आएँ, मुकाबला हो और वो मार्का सब मिल के इंजॉय करें। शुक्रिया अदा करेंगे स्पोर्ट एडिटर उबैद अवान हमारे साथ मौजूद थे। बुशरा गुल हमें इस्लामाबाद रावलपिंडी से सूरत हाल बता रही थी, अपना तज्जिया भी पेश कर रही थी आज के मैच के हवाले से कि अब अगर दोबारा कुछ देर में मैच शुरू होता है बारिश की नज़र होने के बाद, तो कितने ओवर्स का भी मैच होता है, क्या सिचुएशन बनती है और भारत को अब इस स्कोर को जो भी मजमुआ सामने आता है उसको चेस करने में कितनी दिक्कत का। आशूब चश्म मर्ज एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया और साबुन न लग रखे ताकि ये मर्ज दूसरों में मुंतकिल ना हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।